बंधुओं, आज का जो विषय है जैसे कि बताया गया है, लगभग 1 साल उमर अब्दुल्ला की सरकार को इसी महीने पूरा होने को आ रहा है। और मैं ये बात इससे पहले कि उमर अब्दुल्ला जी के प्रोग्रेस रिपोर्ट पे हम सभी रोशनी डालें, मैं जम्मू कश्मीर के सभी वासियों को एक बार फिर रिमाइंड करवाना चाहता हूँ, और खास करके उमर अब्दुल्ला को, कि 1992 को अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर और खासकर जम्मू प्रांत में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ माँ बोली डोगरी को 8 शेड्यूल में लाने के लिए। और निरंतर 10 साल वो संघर्ष के बाद तब के माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के क्यादत में डोगरी को 8 शेड्यूल में जो है वो मौका मिला, और पूरे जम्मू कश्मीर और जम्मू के लोगों ने इसको सराहा। और उसके बाद करते करते कितने साल गुजर गए, और समय समय की सरकार, जिसमें ज्यादातर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही यहाँ पर रूल किया और कांग्रेस के साथ रूल किया, लेकिन कभी भी जो हमारे कंपोजिट कल्चर है, और खासकर जैसे डोगरी की मैं बात कर रहा हूँ, डोगरी के साथ हमारी पहाड़ी और गोजरी की भी बात करें, और अर्स्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट की भाषाओं की बात करें, कश्मीरी तो थी ही थी, लेकिन इन्होंने उसको और कैसे स्ट्रेंथन किया जाए और कैसे मजबूत किया जाए, अपने कल्चर को, अपनी हेरिटेज को कैसे प्रिजर्व किया जाए, इनकी सरकारों ने उस समय भी कुछ नहीं किया। अल्टीमेटली 2019 अगस्त 2019 में फिर एक बार हम कहेंगे कि केंद्र सरकार द्वारा ना सिर्फ माँ बोली डोगरी को स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला, बल्कि कश्मीरी को भी स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला। तो लगभग आप देखिए कि उस समय के बाद अब जिम्मेवारी बनती थी उमर अब्दुल्ला सरकार की कि किस तरह से ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस के जरिए हम ये जो डोगरी स्पीकिंग, पहाड़ी स्पीकिंग, गोजरी स्पीकिंग, कश्मीरी स्पीकिंग, इन 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 भाषाओं के जरिए कैसे लोगों का कल्चर, उनकी ट्रेडिशंस को और ज्यादा आगे ले जाया जाए, और जम्मू कश्मीर के बाद देश और दुनिया देखे कि हमारा कितना खूबसूरत कंपोजिट कल्चर है। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि पिछले 11 महीनों की अगर हम बात करें तो हमारे, चाहे वो डोगरा आर्टिस्ट है, डोगरा साहित्यकार है, डोगरा राइटर्स है, या पहाड़ों की भी बात करें, पहाड़ी कल्चर की भी बात करें, या कश्मीरी आर्टिस्टों की भी बात करें, चाहे थिएटर की बात करें, मुझे लगता है कि एक भी कदम इस उमर अब्दुल्ला सरकार द्वारा जो है उठाया नहीं गया। और मैं तो अप्रिशिएट करूंगा जो एनजीओज हैं, जो यहाँ की सामाजिक संस्थाएं हैं, वो अपने लेवल पर अपना हार्ड अर्न मनी जो है अपने जेब से पैसे खर्च करके, चाहे वो माँ बोली डोगरी के गानों के जरिए, हमारे भजनों के जरिए, और हमारी जो सिस्मिक ब्यूटी है, मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री की बात तो ही, एक वक्त जम्मू कश्मीर हॉटस्पॉट रहा, लेकिन आज भी जम्मू खित्ते में इतनी खूबसूरत वादियां हैं, चाहे हम जम्मू के पत्नी टॉप की बात करें, सनासर की बात करें, बनी बसोली की बात करें, अर्स्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट भद्रवा, जहां बहुत साल पहले शायद हम तब बच्चे थे तो नूरी पिक्चर जो कि हिट गई थी बॉलीवुड में, उसके बाद में कोई ऐसी वहां पर ऐसी एक्टिविटीज देखने को नहीं मिली। आज भी इतने इलाके हैं कश्मीर के साथ साथ में जहां पर गवर्नमेंट फिल्म इंडस्ट्री के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके जो है लोकल इकोनॉमी को भी बूस्ट कर सकती है। और अगर हम बात करें इसी भाषाओं के प्रति, कल्चर के साथ साथ, आज तक मैं बात कर सकता हूं बड़ी जिम्मेवारी से कि उमर अब्दुल्ला जी टूरिज्म के नाम पर अलग अलग राज्यों में भी गए, पीछे विदेश का भी कोई दौरा था, मुझे एक भी जगह बता दीजिए जहां ऑफिशियल कोई कार्यक्रम सरकार, इस सरकार का रहा हो, और वहां पे चाहे वो कश्मीरी डोगरी फूड सुजाइन्स हो, जिसकी डिमांड पूरे देश में है, विदेशों में है, लेकिन ये सरकार जो है उसको प्रमोट नहीं कर पाई है।